देखें, हम सबसे पहले जब एसईओ की बात कर रहे हैं तो हमने गूगल के एल्गोरिथम्स को स्टडी करना है कि गूगल के जो कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास ना प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, जिनकी बेस पे वो वेबसाइट्स को, किसी भी किस्म की साइट को क्या करता है, रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो BERT है। बेसिकली ये स्टैंड्स करता है बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। ये BERT बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गूगल ने इसको क्या किया है, कंबाइन किया है एक और एल्गोरिथम के साथ। इसका नाम है मम। $14 बिलियन की टेक्नोलॉजी है वो। कुछ अर्सा यानी मिड 20s में ना ये हो रहा था, 2006 से ऑनवर्ड, के गूगल का जो सर्च इंजन है वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। हम इसको डिटेल में देखते हैं। खैर, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। 2018 में इसको लॉन्च किया था। अब ये बेसिकली है क्या कि हमने इसके बारे में डिस्कस करना जो आज के पॉइंट्स हैं कि BERT है क्या, इसकी हिस्ट्री, ये किस तरह वर्क करता है और ये एसईओ को किस तरह इम्पैक्ट करता है और हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं अपनी साइट्स पर या क्लाइंट की साइट पर। ये गूगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम है इस टाइम। ये मेजर अपडेट्स में काउंट होता है इस टाइम। BERT, बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। अब बेसिकली ये क्या है, एक NLP मॉडल है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसे कहते हैं, NLP। ये चीजों को नेचुरल वे में ना समझने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी मोर देन 2 बिलियन पेजेस, ये डेली बेसिस पे क्या हो रहा है गूगल में, ये क्या होते हैं, ब्लॉग हैं। तो ये कौन से पेजेस होते हैं, स्पैम। ये हैकर्स होते हैं या डिफरेंट लोग, ये जो होते हैं ना, डिफरेंट जो न्यूबीज होते हैं, खासतौर इंडिया और रशिया में, ये क्या कर रहे होते हैं, स्पैम बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हैकिंग के पेजेस होते हैं कुछ, किसी में उन्होंने रोबोट्स लगाए होते हैं, लाकर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल फोन की या आपके लैपटॉप की एक्सेस चली जाती है। गूगल इन चीजों को समझता है। तो 2 बिलियन पेजेस, 2 अरब पेजेस गूगल डेली बेस पे क्या करता है, स्पैम में ब्लॉक करता है डेली। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना ही ये क्या होगा, रेवोल्यूशनरी स्टेप था गूगल के नजर में। अब ये बेसिकली क्या करता है, गूगल ने इसको 2018 में इसको लॉन्च किया और इसकी जो शुरुआत थी 2012 में हुई थी। अब बेसिकली ये करता क्या है, अब बेसिकली इसका जो पर्पस क्या है, अब देखें BERT ने क्या किया है कि सर्च इंजन को एक कैपेबिलिटी दी कि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करते हुए यूजर्स की क्वेरीज को समझे। ठीक है, अब बेसिकली ये करता क्या है, ये करता है सेंटीमेंट। हम स्लाइड से हट हैं। सबसे पहला जो काम करता है ना ये BERT, ये किसी भी वेबसाइट में मौजूद टेक्स्ट को उसका सेंटीमेंट एनालिसिस करता है। फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे ने एक रिव्यू लिखा, वो किसी भी चीज पे, लाइक हमारे पास एक सीरियल चला था मेरे पास तुम हो, ठीक है। अब इसमें से हमने एक भाग बनाया, हमने एक ओपिनियन दी। अगर उस ओपिनियन के मुताबिक ये समझता है कि ये जो रिव्यू है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ओके, सेंटीमेंट एनालिसिस करता है। लाइक हॉलोकॉस्ट की अगर एग्जांपल दें, मेरी एक साइट थी, हमारी एक साइट थी जनाब, उस पे हमने एक आर्टिकल लिख दिया था हॉलोकॉस्ट के ऊपर। तो गूगल ने हमारी सारी मोनेटाइजेशन ही खत्म कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि गूगल आइडेंटिफाई कर चुका था कि हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं करनी है, या किसी भी सेंसिटिव टॉपिक, लाइक हम सोशल इश्यूज की बात करें, सोशल इश्यूज लाइक एसेट डिपोजिशन हो गया, रेप केसेस हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये जितने भी सोशल इश्यूज हैं, इनके ऊपर जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो गूगल सेंटीमेंटल एनालिसिस को जज करने की कैपेबिलिटी रखता है। वो उस बेस पे आपको रैंकिंग करेगा या आपकी साइट को डी रैंक कर देगा। गूगल की पॉलिसीज हैं जिसपे उन्होंने क्लियर लिखा होता है। तो BERT इस चीज को समझ जाता है। माजी में होता क्या था कि अगर आप एक टर्म लिखते थे एप्पल पिकिंग, यानी एक सीजन होता है कि जब यूरोप में जो हमारे पास एप्पल है इसको हम क्या करते हैं, दरख्तों से हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन उस केस में अब देखिए एप्पल जो मोबाइल कंपनी है, ठीक है, ये भी मौजूद है। तो गूगल ना दोनों रिजल्ट दिखाया करता था।
कंफ्यूज था, समझ नहीं सकता था। अब अगर कोई सर्च करेगा एप्पल पिकिंग, गूगल उसको क्या करेगा, उसकी सर्च हिस्ट्री के लिहाज से आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस बंदे की जो सर्च हिस्ट्री है वो एप्पल फ्रूट को करना चाह रहा है या एप्पल मोबाइल फोन को। तो अब वो क्लियर और कंसाइज रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो ये सारी की सारी क्या होता है, ये बर्ड की वजह से होता है। ये बर्ड का एक इसका एल्गोरिथम है। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, अगर आपने कोई वेबसाइट्स विजिट की हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताइएगा मुनीब। लेकिन आप साइट को चेक करें, बाय यूज हम ओपन करते हैं, हम इसके इंडियन वर्जन करते हैं, तो कुछ साइट्स पे ना बोर्ड्स लगे होते हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं साइट पे, ठीक है। अब ये जो बोर्ड्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस को समझते हैं, लाइक व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई हेल्प यू, छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं। ये भी क्या है, बर्ड की टेक्नोलॉजी है जो गूगल ने, ओपन आई की और डिफरेंट कंपनीज क्या किया, इनको यूज करना शुरू किया। अब देखें थोड़ी देर में जैसे साइट लोड होती है तो हमारे पास एक बोट आ जाएगा, हम उनसे बात कर सकते हैं। ये देखें लेट्स चैट। मुनीब कैन यू सी द स्क्रीन? अब देखें ये एक चैट बोट है, हम इसे कहते हैं हेलो। हालांकि यहाँ पे बंदे नहीं बैठे होते, उनकी कोई टीम नहीं बैठी होती है। तो ये भी क्या है, बर्ड का जो प्रोग्राम है उसको यूज करते हुए बनाते हैं। ये कैपेबिलिटी भी साइट्स के पास अब आई है। देखें वो समझ जाएंगे हमारी बात को। तो वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करना जानता है बर्ड। तो दूसरा जो इसका पर्पस था वो क्या था बर्ड का, वो यही था। चले थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर आप देखें कि लार्ज आर्टिकल है और आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, समराइज करना चाह रहे हैं। खासतौर ये न्यूज आर्टिकल्स के साथ होता है, प्रेस रिलीजेस के साथ होता है। आपको टाइम नहीं है तो आप क्या करते हैं, आर्टिकल ओपन करते हैं और आपको की समरी चाहिए तो वो उसको समराइज करके दे देता है। और समराइज करने का मतलब ये है कि उसका जो टोटल टू दी पॉइंट बात होती है वो एक्सट्रैक्ट निकाल के देता है, ताकि आपका यूजर का क्या है टाइम बच सके, वो चीजों को समझ सके। और ये कि ये सब कुछ फिर बर्ड के NLP सर्वर्स की वजह से होता है। बर्ड की जो कैपेबिलिटी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी लैंग्वेज को नेचुरली वो प्रोसेस करना जानता है। इस वजह से वो लॉन्ग आर्टिकल्स को क्या करता है, शॉर्ट आर्टिकल में समराइज कर देता है। तो ये भी एक बर्ड की एक हमारे पास क्या थी कैपेबिलिटी, जिसने गूगल को एक मेजर सर्च इंजन बनाया। लाइक 1 बिलियन पीपल यूज डेली बेसिस पे गूगल पे, 1 अरब बंदा डेली गूगल यूज करता है, ठीक है। और दूसरा क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है टेक्स्ट की। टेक्स्ट प्रिडिक्शन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि अगर आप यहां पे आए, हम जब क्लिक करते हैं, लाइक गूगल है हमारे पास, ये हाउ टू मेक मनी, हमने ये लिखा, जैसे हमने स्पेस दी तो देखें उसने प्रिडिक्शन कर ली है। ये देखें हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, क्योंकि लोकेशन भी ट्रेस कर चुका है। और विद चैट जीपीटी, ये लेटेस्ट टूल है, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। पिछले वर्ड्स लाइक मनी, हाउ टू मेक मनी, इन तमाम वर्ड्स पर को ये बेस करते हुए अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। अगर हम इसको चेंज करें, हाउ टू मेक बिरयानी, जैसे हमने ये लिखा हाउ टू मेक बिरयानी, अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आ गई है, एट होम, बिरयानी मसाला, बिरयानी राइस, बिरयानी विदाउट चिकन। ये सारे के सारे गूगल क्या कर रहा है, बिरयानी वर्ड को देखते हुए नेक्स्ट वर्ड की प्रिडिक्शन कर रहा है। तो ये भी क्या है, एक बर्ड की कैपेबिलिटी है कि ये टेक्स्ट को प्रिडिक्ट कर लेता है कि यूजर अगले क्या देखना चाह रहा है, जिस तरह हमने ये एग्जांपल देखी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही। चले अब देखिए ये क्या करता है कि आजकल आप लोगों में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी को यूज किया है, लाइक चैट में बताएं। हाँ, चैट जीपीटी मोर देन 100 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अब देखिए चैट जीपीटी क्या कर रहा है,
वो आर्टिकल्स लिख के देता है टॉपिक्स पे। ये कब आया? 5 मंथ पहले, ठीक है। लेकिन गूगल के पास ये टेक्नोलॉजी 2012 से है। गूगल के पास एआई का जो बार्ड लॉन्च किया है गूगल ने, ये 2012 से है। और इस गूगल से भी पहले फेसबुक के पास था ये टेक्नोलॉजी बर्ड। अब देखें, फेसबुक ने अपना ये कोड ओपन सोर्स किया, गूगल ने इसको क्या कर लिया, यूज करके अपना एक एआई टूल बना दिया, लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा मॉडल बेस है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो गूगल का बार्ड है। ठीक है, अब ये क्या करता है, किसी भी टॉपिक पे एक आर्टिकल जनरेट कर देता है। गूगल का जो एनएलपी सर्वर है, ये जो बर्ड है, ये भी आपको गूगल ने इसको इंटरनली एक्सेस दी हुई है, अपनी टीम मेंबर को क्या किया हुआ है, एक्सेस दी हुई है। अदरवाइज हम इसको पब्लिकली नहीं यूज कर सकते। तो वो भी क्या करता है, आर्टिकल लिख देता है आपके टॉपिक्स पे, लाइक चैट जीपीटी जिस तरह लिख के दे रहा है। और ये क्या करता है, आप लोगों ने किसी भी साइट पे कमेंट किया तो आपको कोई कैप्चा लगाना पड़ता है। अब वो, या आप यूट्यूब पे देखें, आपके पास ये एबिलिटी होती है कि आप बैड कमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, यूट्यूब भी, तो उस पे भी ये बर्ड इंप्लीमेंटेड है लैंग्वेज मॉडल के तौर पर, लैंग्वेज को समझने के लिए। तो जो भी बंदा बैड कमेंट करता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये भी बर्ड का ही एक फीचर है। और दूसरा, अगर आप देखें, गूगल ट्रांसलेटर हम सब यूज करते हैं, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट के हम बोलते हैं और वो गूगल डॉक्स में या गूगल ट्रांसलेटर में क्या करता है, वो लिखना शुरू हो जाता है। गूगल ट्रांसलेटर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो स्पीच टू टेक्स्ट हम बोलते हैं, वो लिखते जाते हैं। अब हमारी आवाज को वो किस तरह समझता है, वो भी बर्ड का ही एक फीचर है। बर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है गूगल को, जिसकी वजह से गूगल स्टिल रूलिंग 95% ऑफ द मार्केट ग्लोबली। अब देखिए, बर्ड का फायदा क्या हुआ। एक तो इसने एक्यूरेसी इंक्रीज कर दी। हमने जो एग्जांपल दी एप्पल पिकिंग की और एप्पल फोन, आप गूगल समझ सकता है ये क्या बंदा कर रहा है। एक बात थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ये गूगल खोल रहा हूं, देखिए हम यहां पे एक कीवर्ड लिख रहे हैं, केमिस्ट्री, जस्ट केमिस्ट्री लिख रहे हैं हम, या कोई भी। अब देखें गूगल के पास रिजल्ट देखें, पहले डिक्शनरी आ गई है एक, ठीक है। अब देखें, अगर आप देखें हमने केमिस्ट्री लिखा, तो आप देखें हमारे पास सबसे पहले डिक्शनरी आ गई, फिर पीपल आल्सो आस्क सेक्शन आया, फिर देखें इंसाइक्लोपीडिया की वेबसाइट आ गई। इसने केमिस्ट्री को मुकम्मल डिटेल में क्या कर लिया, फिर विकीपीडिया आ गई, फिर हमारे पास जर्नल आ गया। अब देखिए गूगल को ना इतनी समझ है कि ये जो बंदा है जिसने केमिस्ट्री लिखी है, वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री, उसने जो रिजल्ट दिए हैं, उसने हर किस्म का रिजल्ट दिया। डिक्शनरी की डेफिनेशन भी दे दी और कुछ साइंस के जर्नल भी दे दिए, और बहुत बड़े बड़े पेजेस। अगर आप देखेंगे इन पेज को ओपन करके तो ये बहुत लेंथी पेजेस होंगे। देखें, क्योंकि गूगल को पता नहीं इस टाइम, उसने कहा कि केमिस्ट्री का सारा कुछ देखते हैं, जो भी ये केमिस्ट्री रिलेटेड करना है इसको यहां को ढूंढेगा। लेकिन जैसे ही हम स्पेसिफिक होते हैं, लाइक केमिस्ट्री ट्यूटर, तो आप देखें तो हमारे पास स्पेसिफिक रिजल्ट आ गए हैं। यूट्यूब का चैनल आ गया हमारे पास, और ऐसी साइट्स आ गई जो ऑनलाइन टीचिंग की सर्विसेज देती हैं। तो ये भी क्या है, ये बर्ड का एक फीचर है। अब देखें, इसमें ना एक वर्ड यूज हुआ है बर्ड में, जब हमने बात की बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। ये जो ट्रांसफार्मर्स है ना, इसके ना दो चीजें हैं, इनपुट आउटपुट। इनपुट जो है हम इसको दे रहे होते हैं, यूजर्स इनपुट पे ये काम करता है, और इनपुट टेक्नोलॉजी की मदद क्या करता है, एनालिसिस करता है की क्यूरी का। आउटपुट जो है ना, इस इनपुट की बेस पे देता है, जो हमारे पास सर्प का जो पेज है, जो हमें रिजल्ट्स गूगल में शो होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, इसमें दो किस्म के इनपुट और आउटपुट होते हैं। तो इनके डिफरेंट फंक्शन है। इनपुट क्या करता है, क्यूरी को एनालिसिस करता है, और उसके बाद आउटपुट जो होता है वो हमें रिजल्ट देता है क्यूरी स्पेसिफिक। लेकिन ये इनकोडर और डिकोडर्स होते हैं ना, ये बेयरली यूज करते हैं अनटिल हम कोई एपीआई इंप्लीमेंट करते हैं अपनी साइट्स के ऊपर, तब जाके ये डिकोडर्स को भी यूज करता है। अब हम देखते हैं,
कि ये किस तरह वर्क करता है, ये हमने आपको दिखाया कि इसके फीचर्स क्या हैं, ये वर्क किस तरह करता है। देखिए एसईओ को ये किस तरह इफेक्ट करता है, हमने बात की थी हाउ इट इफेक्ट्स एसईओ। देखिए एक वक्त था कि आप जस्ट टू दी पॉइंट कीवर्ड लिखते थे, लाइक हाउ टू मेक बिरयानी अपने आर्टिकल में लिखते हो, आप रैंक कर जाते थे। लेकिन अब नहीं है, अब कंपटीशन बढ़ती हुई गूगल इस चीज को एनालिसिस कर सकता है कि एक बंदे ने ये जो टारगेट कीवर्ड है हाउ टू कुक बिरयानी, इसने कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम यूज, अपने आर्टिकल में ये वर्ड कितनी मर्तबा इसने कितनी टाइम्स यूज किया है। अगर ये एक्सीड करता है, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो गूगल उसको स्पैमी कंसीडर करता है, उसको रैंक नहीं करता है। तो हम ये काम नहीं कर सकते। हमने बात की पिछली स्लाइड में कि स्पीच टू टेक्स्ट, इट मीन ये स्पीच को आइडेंटिफाई करता है। आजकल अगर आप बड़ी वेबसाइट्स को देखें, CNN, फॉक्स न्यूज को देखें, अगर आप द मनी होल्डर, ये जितनी भी साइट्स हैं, अब देखें इनके आर्टिकल के ऊपर अपने आर्टिकल की इन्होंने क्या किया होता है, एक ऑडियो फाइल भी अपलोड की होती है, क्योंकि वॉइस का बहुत ज्यादा रोल होने जा रहा है। कमिंग जो हमारे पास मंथ्स आ रहे हैं एआई की वजह से, हमारी वॉइस सर्च अगर आप देखें गूगल असिस्टेंट, ठीक है, वॉइस सर्च पे काम करता है, गूगल रिकग्नाइज करता है हमारी वॉइस को। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो इंबेड के अपनी जो प्रेजेंस है सर्च में उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा देखें, हमें एक वर्ड होता है लाइक ए एन, ये चीजें क्या होती हैं, फॉर, फ्रॉम, दी, इसे क्या कहते हैं, स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश में, ठीक है, ये स्टॉप वर्ड्स हैं। अगर हम कहते हैं कि अब हमें जरूरी नहीं है इन वर्ड का यूज करना, उसकी वजह यही है कि गूगल समझ सकता है अगर हम इन वर्ड्स का, लाइक हम ये कहते हैं कि हाउ टू मेक लाइक एनीथिंग लाइक ग्लास फ्रॉम प्लास्टिक, तो अगर हम फ्रॉम नहीं भी लिखेंगे तो गूगल इसका रिजल्ट क्या करेगा, क्लियरली देगा हमें। तो ये चीजें का जो यूज है ये कम हो चुका है अगर हम इनको ना भी यूज करें स्टॉप वर्ड्स को, क्योंकि गूगल का जो ये वर्ड सिस्टम है NLP को यूज करते हुए समझ आता है पिछले वर्ड को ये एनालिसिस करके अगले वर्ड की प्रिडिक्शन देता है। तो इसलिए हम इन वर्ड्स को अब यूज ना भी करें तो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आते हैं। एक बात होती है अननेचुरली हम क्या करते हैं, चीजों को यूज करते हैं, लाइक एक बंदे ने आर्टिकल लिखना है लाइक केमिकल बॉन्डिंग, ओके, ये एक ही वर्ड है। आप अब देखेंगे कि वो क्या करता है, अपने टाइटल में भी ये लफ्ज यूज कर लेता है, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी, ये चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। रैंकिंग्स को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमें पता हो कि गूगल काम किस तरह करता है, ठीक है। इसके अलावा हम हेडिंग में भी स्टफिंग कर लेते हैं, इसे कहते हैं, ठीक है, सब हेडिंग सारा कुछ, पैराग्राफ में भी ये क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग को मल्टीपल टाइम्स यूज करता है। और क्योंकि गूगल का जो कोड है, जो उसका जो क्रॉलर है, जो गूगल बोट है, ठीक है, जो क्रॉल करता है कंटेंट को, उसकी बेस पे वो इंडेक्स और रैंकिंग करता है, वो एक मशीन ही है, ठीक है। तो उसकी नजर में जब वो आर्टिकल जाता है और उसमें केमिकल बॉन्डिंग मल्टीपल टाइम लिखा है तो उसको रैंक कर देता है, लेकिन उसने अननेचुरली यूज किया हुआ है जस्ट टू इंक्रीज द रैंकिंग ऑफ हिज आर्टिकल। अब बर्ट ऐसा नहीं करता, बर्ट इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है क्योंकि वो उसका काम ही यही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। वो लैंग्वेज को नेचुरली पढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आप आजकल देखें चैट GPT से लिखे हुए आर्टिकल रैंक नहीं होते भी हैं तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड वो रैंक होते हैं, और उसके फौरन बाद देखें जैसे कुछ चीज बिल्डिंग से गिरती है, रैंकिंग डाउन हो चुकी होती है। मैं आपको आने वाले दिनों में अपने सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि जब हम AI की बात कर रहे होते हैं तो वो कंटेंट वैलिड नहीं होता है,
क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसको एक मशीन ने लिखा होता है पिछले वर्ड की बेस पे अगले वर्ड को प्रिडिक्ट करते हुए। बट जब ह्यूमन राइट करता है ना, उसे बहुत पता होता है, यानी उसको पता है अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग लिख रहा हूं 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो वो वर्डिंग यूज करेगा, वो लहजा यूज करेगा, वो टून यूज करेगा, डिफिकल्टी लेवल चेंज करेगा। अगर वो यही आर्टिकल 12th क्लास के लिए लिखेगा तो ये सारी चीजें वेरी करेंगी। तो ये नेचुरल लैंग्वेज का क्या होता है ना, पार्टिसिपेशन हो जाती है। तो इस चीज को बहुत ही इजीली वे में हम सारा कुछ आइडेंटिफाई करके, फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। हम चीट नहीं कर सकते। बहुत सारे आप यूट्यूबर्स देखें ना, उनकी एक यही बात है कि ये करें वो करें रैंक, लेकिन रैंकिंग मिलती है बट वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए। और अब तो नहीं, जब गूगल बार्ड लॉन्च हो चुका है, मम एक और टेक्नोलॉजी है जिसपे गूगल ने $14 अरब लगा दिए हैं, वो चीजों को बिल्कुल सेपरेट कर देता है, वो आइडेंटिफाई करता है। बट स्टिल हमारे जो सर्च पेजेस पे स्पैम बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये ना एक इंट्रोडक्शन था हमारे पास बर्ड का, ये स्लाइड में भी यही कुछ था, ठीक है। सर्च इंजन यूज टू रिलाई ऑन कीवर्ड फ्रेजेस, क्योंकि उनको कीवर्ड देंगे तो हमें रिजल्ट देते हैं। अब इसका एक क्या था कि माजी में इसकी इनएक्यूरेसीज का जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। अब बर्ड क्या करता है, इसने अपनी यूजर की कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए, जैसे हमने एग्जांपल दी कि जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, हमने जिस तरह बात की, उसने हमें पेज क्या दिया, मैं दोबारा आपको दिखाता हूं, एक बहुत ही डिटेल पेजेस दिए। लेकिन जब हमने केमिस्ट्री ट्यूटर लिखा तो वो समझ गया कि अब केमिस्ट्री की पूरी बुक नहीं देनी, विकिपीडिया का पेज नहीं दिखाना, अब बंदा केमिस्ट्री का ट्यूटर ढूंढ रहा है और ये स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये इस चीज को गूगल समझता है एनएलपी की वजह से। फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। वर्क किस तरह करता है, हमने देखा कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम है जो न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेस करता है और लैंग्वेज को एनालाइज करता है, उसके बाद आउटपुट देता है हमें। और ये क्या करता है, रिलेशनशिप करता है, फाइंड टू वर्ड्स लाइक फ्रॉम, ए, दी, हमने बात की स्टॉप वर्ड्स, दो वर्ड्स के दरमियान कॉम्बिनेशन को क्या करता है, फाइंड करता है, फिर उसके मुताबिक वो रिजल्ट देता है। दिस अलाउ, लाइक एक क्वेरी होती है ना हमारे पास, गूगल एंड बिंग, जब हम ये सर्च करेंगे या फिर हम कहेंगे गूगल वर्सेस बिंग, गूगल समझता है कि ये स्टूडेंट है, ये कोई भी यूजर है, ये कंपैरिजन मांग रहा है गूगल और बिंग का। वो इस वर्ड को, जो रिलेशन है गूगल और बिंग का, ये इन चीजों को क्या कहता है, समझता है, अच्छे वे से समझता है, ठीक है। तो ये बात वो कर रहे हैं कि बिटवीन ऑल द वर्ड्स। अब ये क्या करता है, वर्ड को अंडरस्टैंड करता है, कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग बिहाइंड अ सर्च क्वेरी, ताकि वो क्या कर सके, ऑथेंटिक रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। अब ये देखें, वही बातें हैं, एप्पल की हमने एग्जांपल दी, यहाँ पे कोड की एग्जांपल हुई है, फिर हमने बात की एप्पल पैकिंग की, ठीक है। बर्ड का इंपैक्ट क्या है, ये सर्च इंजन में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस करता है 2018 से। अब इसने क्या किया है, सर्च इंजन को कैपेबिलिटी दी है कि वो चीजों को समझ सके, ठीक है। दिस हैज लेड टू मोर एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स एंड अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, गूगल में जब आप सर्च करते हैं, लाइक मैं गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक स्टडी नोट्स, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ लाइक किसी भी लैंग्वेज में, हम इसको ले जाते हैं जर्मन। अब देखें, ये हमने कॉपी किया और इसको जब पेस्ट किया तो अब रिजल्ट देखें, जो भी साइट्स आ रही हैं ये भी जर्मन है। ये गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जर्मन लैंग्वेज है, ये बर्ड का ही काम है। पहले भी हो रहा था बट ये एडवांस फॉर्म में है, आप इसमें देखें वो समझ चुका है। अब जितनी भी साइट्स के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, हमारे पास जर्मन आ रहे हैं। और अगर इसी चीज को हम करें कॉपी, हाउ टू मेक नोट्स इन इंग्लिश, तो अब देखें हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या है, इंग्लिश में। तो ये बर्ड का काम है। इन क्लियरली बात है, आप इसको ये नहीं कर सकते कि चीट नहीं कर सकते, स्पैम नहीं कर सकते। गूगल
ये एक कंसिडरेशन है कि गूगल जो है, मैं इसको स्टॉप कर लूंगा। एक बात मान लीजिए कि गूगल को हम चीट करते हुए ना अपनी साइट्स को इलीगली स्पैम के जरिए रैंक कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। उमर फरूक, यू कैन गो। चलें, वी हैव फ्यू मिनट्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और इस चीज को नोट करें, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी और आप लोगों का भी। ये जो 25-26 लोग बैठे हुए हैं ना, इसे यूटिलाइज करें। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।